अमेरिका भारत को आंखें दिखा रहा है, या यूं कहें सीधे मायने में डोनाल्ड ट्रंप भारत को आंखें दिखा रहा है। और वो चाहते हैं कि भारत अमेरिका के सामने झुक जाए, अपने घुटने टेक दे। लेकिन इंडिया भी है, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि भाई हम झुकने वाले नहीं हैं, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर हम नहीं चलेंगे। आपको बता देना चाहेंगे, ट्रेड डील को लेकर अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है। और अभी टाइम फ्रेम भी दिया हुआ था 9 जुलाई तक का, जिसे अब एक्सटेंड कर दिया गया है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो इस टाइम फ्रेम पर जो इंडिया है उसका स्टैंड ये था कि भाई हम अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करेंगे, व्यापार समझौता अपनी शर्तों पर करेंगे। ये टाइम बाउंड हमें करना जो है वो रास नहीं आ रहा है। आपको बता देना चाहेंगे, पूरे वर्ल्ड की नाक में डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय पर दम करके रखा है, और वो है टैरिफ्स को लेकर। एक तरीके से कहूँ तो टैक्सेस को लेकर, जो बाहर का सामान अमेरिका में जाता है उसमें कितना टैक्स लगना है, कितना टैरिफ लगना है, उसको लेकर नाक में दम करके रखा हुआ है सभी कंट्रीज़ की। और भारत को भी बार बार डोनाल्ड ट्रंप पोक कर रहे हैं, बार बार तरह तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, फलां कर देंगे, ढिमका कर देंगे। लेकिन भारत भी डरने का नाम नहीं ले रहा। शायद ट्रंप की ये पुरानी आदत है, बड़ी बड़ी बातें करना या चीज़ों का क्रेडिट लेना या ऑल सारी चीज़ें। आपको बता देना चाहेंगे, ट्रेड डील क्या होती है, व्यापार समझौता क्या होता है। दो देशों के बीच में ये किया जाता है, और एक देश बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ये कर सकता है। यानी कि एक देश दूसरे देश में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, अपना माल भेजता है या फिर वहाँ से लेता है। जैसे भारत सऊदी कंट्रीज से जो है वो ऑयल लेता है, उसको इंपोर्ट करता है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हो, गेहूं की बात हो, चावल की बात हो, उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। मेडिसिन्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर के देशों को देते हैं। तो टैरिफ नाम की एक चीज़ होती है। यदि मान लीजिए हम यहाँ से दवाइयाँ भेज रहे हैं और टैरिफ अमेरिका में कम है, 5% है या 7% है, तो हमारी दवाइयाँ वहाँ पर सस्ती होगी और वहाँ के लोग हमारी दवाइयों को खरीदेंगे, खूब खरीदेंगे। इससे भारत जो है वो खूब फलेगा फूलेगा और खूब जो है वो धंधा चलेगा। लेकिन यदि जिस कंट्री में हम भेज रहे हैं वो टैरिफ बढ़ा दे, तो फिर वहाँ पर डिमांड कम हो जाती है और ऐसे में दिक्कत आ जाती है, समस्या आ जाती है। तो अमेरिका भी कुछ ऐसा ही करने की सोच रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैं तगड़ा टैरिफ लगा दूंगा। अभी कॉपर पर 50% टैरिफ लगाने की बात कर दी गई है, अनाउंसमेंट कर दी गई है। यानी कि अब भारत जो सऊदी अरेबिया को सबसे ज़्यादा जो है वो कॉपर देता था, 24% के आसपास पिछले साल की बात करें, चाइना को 18% के आसपास टोटल एक्सपोर्ट का, और अमेरिका को 17% के आसपास, तो वो टैरिफ लगेगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा। इसलिए वहाँ पर लोग उसे ख़रीदना पसंद नहीं करेंगे। तो एक्सपोर्ट जो है वो कॉपर का कम हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि भारत में जो है वो कॉपर थोड़ा सस्ता हो जाएगा। यहाँ पर ईवी वगैरह भी जो है वो सस्ते हो सकते हैं। ये कॉपर की बात रही। दूसरा, उन्होंने ये धमकी दे दी है कि 200% तक एक साल के बाद जो है वो मेडिसिन्स पर वो टैरिफ लगा देंगे। यहाँ भारत को झटका लग सकता है, क्योंकि 40% दवाइयाँ भारत अकेले जो है वो यूएस को देता है, अमेरिका को देता है। तो यहाँ पर झटका ज़रूर लग सकता है। और 200% टैरिफ का मतलब है कि वहाँ पर एक भी दवाई जो है वो भारत की नहीं बिकने वाली। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेमीकंडक्टर पर भी उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। और जो डेडलाइन उन्होंने दी हुई थी सभी कंट्रीज़ को कि 9 जुलाई तक जो है वो ये आप सॉर्ट आउट कर लो, ट्रेड डील्स कर लो हमारे हिसाब से, अगर नहीं करोगे तो फिर समस्या में आ जाओगे, वो अब डेट एक्सटेंड करके 1 अगस्त कर दी गई है। भारत भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत कह रहा है कि भाई हम अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करेंगे, क्योंकि अमेरिका के लिए भी, अमेरिका का कहना है कि आप हमें डेयरी प्रोडक्ट्स पर, गेहूं एंड ऑल, इन सब चीज़ों पर जो है वो टैरिफ कम कर दो। तो यदि वो टैरिफ अमेरिका पर कम होता है तो यहाँ पर अमेरिका की चीज़ें सस्ती हो जाएगी, जिसके चलते जो यहाँ का लोकल उद्योगपति है, किसान है, बागवान है, जो भी उन चीज़ों को जनरेट करता है, वो घाटे में आ जाएगा, स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में भारत वो स्टेप नहीं उठा सकती है, उन चीज़ों पर नहीं झुक सकती है किसी भी हालत में। और अमेरिका को पता है कि भारत बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। एक बार उस मार्केट में घुस गए तो फिर तबाही हो जाएगी और अमेरिका जो है वो अमीर बन जाएगा। वैसे ही ऑलरेडी अमीर है और ज़्यादा अमीर बन जाएगा।
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मागा का उनका कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे फ्रस्ट्रेशन है पूरी, और वो एक तरीके से परेशान हो चुके हैं, हताश है, और उस हताशा में ये शायद इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। तरह तरह की बातें कह देते हैं। अभी पीछे एप्पल कंपनी को कह दिया था कि इंडिया में बनाना छोड़ दो, वरना यहाँ पर तुम्हारे फ़ोन्स जो है वो बहुत महंगे मैं कर दूंगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके की बातें लगातार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को भी दिख रहा है कि भाई इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही है, और यदि इसी तरीके से चलता रहा तो दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, यदि इंडिया और अमेरिका के हम ट्रेड डील्स की बात करें तो 129 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है वो सालाना होता है इंडिया और अमेरिका में, जिसमें इंडिया एक्सपोर्ट करता है 87.4 बिलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट करता है, यानी कि अमेरिका में बेचता है, और अमेरिका इंडिया में जो भेजता है वो 41.8 बिलियन डॉलर का, यानी कि करीबन आधे से भी कम यहाँ पर जो है वो उनका माल आता है। यानी कि ट्रेड डेफिसिट में जो है वो अमेरिका चला जाता है। सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिसके साथ चाइना ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है, यानी कि घाटा, व्यापारिक घाटा, की मतलब आप खरीद ज़्यादा रहे और भेज कम रहे हो, ऐसा कोई ऐसा घाटा नहीं है कि सामान का घाटा है। तो इस बात को लेकर अमेरिका में, ट्रंप में कुलबुलाहट है कि ये क्या हो रहा है, डेफिसिट क्यों हो रहा है। वो हर एक कंट्री के साथ इस घाटे को कम करना चाहते हैं, या यूं कहें ख़त्म करना चाहते हैं। इवन जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है उनको लेकर के भी ट्रंप ने कहा कि यदि एंटी अमेरिकन या एंटी अमेरिका कुछ करता है ब्रिक्स, तो 10% टैरिफ एक्स्ट्रा जो है वो उस पर लगा दिया जाएगा। यानी कि टैरिफ की गेम इस समय पर ट्रंप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है कि हम इन पॉइंट्स पर तो झुकेंगे नहीं। और मुझे लगता है कि भारत को झुकने की आवश्यकता भी नहीं है। भारत की एक बहुत बड़ी मार्केट है, और यदि ट्रेड, देखिए वैसे तो दो कंट्रीज़ के बीच या किन्हीं भी कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड बहुत मायने रखता है, लेकिन जब ज़बरदस्ती वाली बात आए तो फिर स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार ये कहते हैं कि भाई टफ नेगोशिएटर जो है वो मोदी जी है, और टैरिफ एब्यूसिव जो है ये कंट्री है, बहुत ज़्यादा टैरिफ्स भारत ने लगाए हुए हैं, हमारे टैरिफ्स कम है, और यदि आप अपने टैरिफ्स कम नहीं करोगे तो फिर हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा देंगे या चीज़ें कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें भी कोई दोहराए नहीं है कि भारत ने जो है वो खूब टैरिफ्स लगा रखे हैं अदर कंट्रीज़ पर। वो अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ये सारी चीज़ें हैं। वो दोनों कंट्रीज़ जब बैठती है या कोई भी कंट्रीज़ बैठती है तो फिर वो डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन अब आप एकदम से उठ कर के आ जाओ कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसे कम कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो ऐसे बात नहीं बनती है। एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर जो है वो ट्रंप को बात करनी चाहिए। उम्र भी वैसे काफ़ी हो चुकी है उनकी, और तो उनको विचार करना चाहिए, और यदि नहीं संभल रही है चीज़ें तो फिर रिटायरमेंट लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक और चीज़ आपको बता देना चाहेंगे, नेतन्याहू उनसे मिलने अभी आए तीसरी दफ़ा। वो कह रहे हैं कि भाई इनको नोबल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया जाए, नोबल पीस प्राइज़ दिया जाए, जिस तरीके से वो युद्ध विराम करते हैं चीज़ें। तो ये भी है, सभी के अलग अलग अपने जो है वो पर्सपेक्टिव है। कोई कह रहा है कि इनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, कोई कह रहा है कि भाई इन्हें कुलबुलाहट है, चुलबुलाहट है, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भारत को थोड़ा सा तो फंसा दिया है, और अब भारत को थोड़ा सा अपना टफ स्टैंड जो है वो इस पर लेना होगा। मेडिसिन को लेकर थोड़ा सा फंसा दिया है, और कॉपर में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मेडिसिन को लेकर के थोड़ा ज़्यादा फ़र्क जो है वो पड़ जाएगा, या भारत को कुछ अपना और देखना होगा कि किन्हीं और कंट्रीज़ में आप जो है वो अपनी मेडिसिन को ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। तो ये ट्रेड डील को लेकर के कुछ बातचीत हम कर रहे थे। भारत को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन हाँ, स्टैंड तो रखना ही होगा अपने लोगों के लिए, और यदि स्टैंड नहीं रखेंगे तो फिर मलियामेट हो जाएगा काम।